निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 3। यदि किसी के पास किसी के सामने बाइबल नहीं है तो वह अपने फोन में या किसी भी बाइबल को रख सके कि आपको अच्छे से वचन समझ में आ पाए। और कोई भी हमारे बीच में पढ़े उत्पत्ति 3 उसका 1 से लेकर 5 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम बुरे भले का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। हाँ, यहाँ पे क्या था जो परमेश्वर ने सब चीज अच्छी बनाई थी उसके बाद और परमेश्वर आदम हवा से संगति करने आता था और परमेश्वर ने सब चीज अच्छी बनाई थी और उनको एक आज्ञा दी थी कि इस वाटिका के बीच का फल मत खाना। और परमेश्वर उनसे मिलने आता था, उनसे संगति करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शैतान आया और जो स्त्री थी उसको बहका दिया और उससे बातें की, उससे संगति की। और जब उनकी संगति हो रही थी तो शैतान ने उससे फल खाने को उकसाया, फल के बारे में बताया कि इस फल में क्या 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 हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये बातें उन सबके बीच में हुई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हवा परमेश्वर के साथ संगति करती थी तब उसका जीवन भी अच्छा था और अच्छा जीवन चल रहा था, पवित्र था परमेश्वर के सामने। लेकिन जिस दिन वो शैतान से मिली, शैतान से उसने संगति की, उससे बातें की और क्या हुआ, पाप में गिर गई। ये उसके ऊपर एक संगति का बुरा प्रभाव पड़ा। आज हम देखते हैं कि बहुत से बुराई है इस दुनिया में और हम ज्यादातर क्या होते हैं आजकल, बहुत से है जो काम पर जाते हैं या फोन के द्वारा किसी भी द्वारा जो ज्यादा समय अपनी दूसरे लोगों को, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे लोगों को देते हैं। जो बुरे लोग हैं जो शैतान जैसे हवा को बहका दिया था और हवा ने जैसे बुरे बुरे व्यक्ति के साथ शैतान के साथ संगति की, और ऐसे ही आज बुरे व्यक्तियों से हम मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो हमें परमेश्वर से दूर करने की बोलते हैं। और परमेश्वर से दूर करने के लिए बोलता है कोई भी हो, और ऐसी बातें बोलता है जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ होती है, जो हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़ने से रोकती है। ऐसी ऐसी बातें उनके बीच में होती है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर को मानने वाला होगा तो वो वचनों से बोलेगा। सभी लोग नहीं, कोई कोई होता है जो मसीह में है और वो परमेश्वर के वचनों में बढ़ने के बारे में बोलता है। और यहाँ पे जो हवा थी और हम ज्यादातर देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति के साथ बैठता है जिसका चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो 100% में से 90% ऐसा होता है कि बुरे व्यक्ति का प्रभाव अच्छे व्यक्ति पर पड़ता है। बुरे व्यक्ति का प्रभाव अच्छे व्यक्ति पर पड़ता है, क्योंकि संसार में बहुत सी बुराइयां हैं और बुराई ही अच्छाई पर हर बार जय पा लेती है। क्योंकि अच्छाई, जैसे हवा परमेश्वर के साथ संगति कर रही थी और शैतान ने उसको गिरा दिया उसके साथ संगति कर। ऐसे ही आज के समय में होता है। और हम जब बुरे लोगों के बीच में हम अपने काम पर जाते हैं या कहीं बाहर पढ़ने लिखने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं
हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत से लोग हैं जो बुरे विचार वाले, बुरे चरित्र वाले आजकल बहुत से लोग हैं, और उनके बीच में हमें परमेश्वर के सामने पवित्र बने रहना है, परमेश्वर के वचनों को ध्यान में रखे रहना है। आमीन। और यही बहुत मुश्किल काम है कि दूसरे लोगों के सामने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति पवित्र रखे रहना। ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे ही और ये इतना मुश्किल है जैसे कि एक सीधा चलता हुआ पानी, यदि हम सीधे चलते हुए पानी में जो हमने डुबकी लगा ली तो हम किस तरफ जाएंगे? जिस तरफ पानी चल रहा है। और जब हम बुरे लोगों के बीच में जाते हैं, बुरे लोगों के बीच में जाकर और हमें जिस तरफ पानी चल रहा है उसकी उल्टी तरफ तैरना, ये होता है हमें उस बुराई में भी अपने जीवन को पवित्र रखना। इतना मुश्किल होता है। और आसान सी बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी नहर में या नदी में डुबकी लगाएगा तो वो उसी तरफ जाएगा जिस तरफ पानी का बहाव होगा, लेकिन उसकी उल्टी तरफ तैरना ही हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने पवित्र बनाए रखना है। ये इतना मुश्किल काम है। और हमें परमेश्वर के, जब भी हम अपने काम पर या अपने पढ़ाई पर या किसी भी काम से अब हम घर से बाहर जाते हैं तो बहुत से लोगों के साथ हम मिलते हैं, बातें करते हैं। और बहुत लोग हैं जो अभी संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना, बहुत सारी बुराइयां हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में आज सबसे ज्यादा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी ये बुरी बात है कि आज सबसे ज्यादा दुनिया में अच्छाई नहीं वरन उसके उल्टा बुराई है। और उसी बुराई में हमें खड़े रहना परमेश्वर का वचन बोलता है। आमीन, हालेलुया। जैसे ही हम एक उदाहरण देखते हैं बाइबल में, दानियल के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, मैं भी बता देता हूँ। जब दानियल को राजा ने चुन लिया अपनी सेवा के लिए और चुन लिया गया, तो जो दानियल के साथ दो तीन लोग और थे, उन्होंने वो जानते थे कि दानियल परमेश्वर को मानता है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि इसको परमेश्वर से अलग कर दे। वो नहीं चाहते थे कि ये परमेश्वर की आराधना करे, उससे प्रार्थना करे। और उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र पर राजा की मोहर लगवाई कि 30 दिन तक कोई भी तुझे छोड़कर दूसरे देवता की या अपने देवता की कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा। और 30 दिन तक। इस समय में दानियल सोच रहा होगा कि परमेश्वर 30 दिन की तो बात है, उसके बाद मैं फिर कर लूंगा। और राजा भी दुखी हो गया क्योंकि राजा दानियल से बहुत प्रेम करता था, और जो बाकी के लोग थे उनसे भी ज्यादा राजा दानियल से प्यार करता था। और दुखी हो गया क्योंकि राजा को भी पता था कि ये परमेश्वर को मानने वाला है। और फिर उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और राजा जो दानियल था वो 3 टाइम दिन में प्रार्थना करता था। फिर वो गया अपने रूम में प्रार्थना करने के लिए, और दूसरे लोगों ने देखा कि ये अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। फिर उन लोगों ने वे लोग जो दूसरे थे जिन्होंने दानियल को देखा था, वे राजा के पास गए कि हे राजा, आपने तो मना किया है किसी देवता के सामने प्रार्थना नहीं करना। और फिर दानियल को शेर की माद में डाल दिया गया। और दानियल यहाँ पे सोच भी सकता था कि परमेश्वर 30 दिन की जो बात है मैं इनकी मान लेता हूँ। और जो दूसरे लोग थे, उसकी संगति के लोग थे, उसके साथ रहने वाले लोग थे, वे दानियल को परमेश्वर से दूर करना चाहते थे। और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और दानियल को शेरों की माद में डाल दिया गया। और फिर जब पो फटते ही राजा दानियल से बहुत प्यार करता था और उसके पास गया कि तो देखा दानियल को कुछ भी नहीं हुआ और उस माद से उसको बाहर निकाल लिया गया। यहाँ से हम देखते हैं कि दानियल ने अपने
जीवन को उस बुरे लोगों के बीच में भी परमेश्वर के साथ मिलना, परमेश्वर के साथ संगति करना, अपने जीवन के साथ समझौता नहीं किया, वन परमेश्वर के प्रति वफादार दानियल बना रहा। ऐसे ही हम दानियल के जीवन से सीखते हैं और हम अपने जीवन में लागू करते हैं कि हम दूसरे लोगों के बीच में जाते हैं और लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से दूर करे और बहुत सी बुरी बुरी बातें बोलते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दानियल के जीवन को देखकर, दानियल की गवाही को सुनकर, उसके जीवन को देखकर कि कैसे दानियल ने अपने जीवन से और अपने परमेश्वर से समझौता नहीं किया, वैसे ही हमें परमेश्वर के साथ वफादार बने रहना है। आमीन। और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 20 आयत। पहला कुरिन्थियों 13 उसका 20। सॉरी पहला कुरिन्थियों 15 का 33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जैसे हमने हवा के जीवन के बारे में पढ़ा था और शैतान हवा के पास आया और हवा को भटका दिया, ऐसे ही बहुत बार होता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और हमें क्या करना है, हमें इसका उल्टा करना है। हम अच्छा चरित्र है और हमें बुरे लोगों को, यदि कोई हमारे साथ बुरा है, उसे यदि हम उसके साथ संगति भी करते हैं तो हमें क्या करना है, उसको परमेश्वर की बातें बताना है, अच्छी बातें बताना है और हमें क्या करना है, उसको अपने रंग में रंगना है। ऐसा ना हो कि हम उसकी बातें मानने लगे या फिर जैसा हवा बहक गई थी उसके साथ शैतान के साथ संगति करके, ऐसा हमें नहीं करना है। एक परमेश्वर का वचन है, दोबारा हम पढ़ेंगे नीति वचन 13 का 20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हाँ, आमीन, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। आमीन। और हमें ऐसा ही करना है, हमें उन लोगों की संगति करना है जो परमेश्वर के वचनों में अच्छे हैं। हालेलुया। और आज हमें अपने जीवन में लागू करना है। यदि हम बुरे लोगों के बीच में हैं और हमारी बहुत मजबूरी है कि हम उनके बीच में होकर काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के वचनों को याद रखना है और दानियल के जीवन को हमें याद रखना है कि कैसे दानियल ने अपने जीवन को बुरे लोगों के बीच में बचाए रखा और उन लोगों की बात नहीं मानी। और जो दूसरे लोग थे जो परमेश्वर से दानियल को अलग करना चाहते थे, दानियल ने परमेश्वर के साथ समझौता नहीं किया, वरन परमेश्वर के सामने वफादार बना रहा और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने पवित्र बनाए रखा। ऐसे ही हमें करना है। और यदि हम बुरे लोगों के साथ रहकर उनके साथ में ही रंग जाते हैं तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमारे ऊपर बढ़ता है। और आज के वचन से हमें यही सीखना है और हमें ये भी वचन याद रखना है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और परमेश्वर के सामने हमें एक अच्छा चरित्र बनना है। जैसा कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने आप को पवित्र, भला और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। और हम अपने जीवन को इस बुरे लोगों के बीच में रहकर, बुरे लोगों के बीच में रहकर और इस बुराई भरे देश में रहकर, बुराई भरे जगह पर रहकर परमेश्वर के सामने हम वफादार बने रहे